अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस टैक्स। आज हम एम एस वर्ड 2016 टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल के बारे में जान लेते हैं कि टेबल आखिरकार क्यों ज़रूरी है। ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेज में डेटे को मेंटेन रखने के लिए टेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टेबल को हम देख लेते हैं। टेबल की यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेबल की डेफिनेशन क्या है। कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर कॉल्ड टेबल। फिर उस टेबल में कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सेल्स इज कॉल्ड कॉलम्स। जिस तरह ये वर्टिकल, ये टॉप टू बॉटम है, ये वर्टिकल है, इसको कॉलम्स कहते हैं। फिर उसके बाद रोज, कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल सेल इज कॉल्ड रो। ये जोन से हॉरिजेंटल है, ये लाइन में लेफ्ट टू राइट जा रही हैं। फिर उसके बाद सेल होता है। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रो इज कॉल्ड सेल। जिस तरह इंटरसेक्शन है, ये बॉर्डर हो गया, ऊपर वाला बॉर्डर, नीचे वाला बॉर्डर और राइट वाला बॉर्डर, ये मिलकर एक सेल बनाते हैं। इसको सेल बोलते हैं। क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमको बेसिक कॉलम्स, रोज और सेल का मालूम होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो टेबल का प्रैक्टिकल हम देखते हैं किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो टेबल में हम इसको इंसर्ट करते हैं। जिस तरह ये 2 बाई, ये देखें ऊपर 2 बाई 1 है। जिस तरह हम कर्सर को इधर सेल पर ले जा रहे हैं, रोज पर ले जा रहे हैं और कॉलम की तरफ ले आ रहे हैं, तो हमारे पास इंसर्शन पॉइंट में ऑटोमेटिक हमारे पास टेबल क्रिएट हो रहा है। ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको टेबल क्रिएट करने के लिए मिलता है 10 बाई 8 है। अगर आप ज़्यादा इससे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह इधर 10 बाई 8 है, मैं इधर आपको ज़्यादा क्रिएट करके दिखाऊंगा। पहले हम इसको इधर ही टाइप कर लेते हैं, सेलेक्ट करके देखते हैं। हमको मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं। टेबल्स टूल है। टेबल टूल्स में 1 ऑफ 2 टेबल डिज़ाइन है और सेकंड ऑप्शन लेआउट है। हम टेबल डिज़ाइन के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ कि आखिरकार टेबल डिज़ाइन क्या है और लेआउट क्या है। जिस तरह हम इधर कुछ टाइप करते हैं, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, ईयर, कुछ भी हम हेडिंग दे लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसको हम पहले देख लेते हैं। इसमें हमको 6 ऑप्शन मिलते हैं। इन 6 ऑप्शन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या करते हैं। इधर हम सबसे पहले क्लिक करते हैं। हमको बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप वाले दोनों ऑप्शन, हेडर रोज और फर्स्ट कॉलम, ये दोनों ऑप्शन हमको मिलते हैं। ये जिस तरह मैं पहले इस टेबल को एक
फॉर्मेट में ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके, क्योंकि ये ऑप्शन जब फॉर्मेटिंग की होगी तो तब ही इस पर एक रिजल्ट शो होगा आपको। जिस तरह हेडर रोज है, जिस तरह ये वाली हेडर रोज है हमारे पास डार्क रेड जो शो हो रही है, ये हमारे पास जो सीरियल नंबर था, नेम था, ये वाली। अब हम रेड रो पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। ये देखें, सिंपल हमारे पास एक टेबल शो हो जाता है। अगर हम इसको हेडर रो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी सी टेबल हमको शो होती है, इंटरेक्टिव हमको शो होती है। ये हेडर रोज का ऑप्शन है। फिर उसके बाद है फर्स्ट कॉलम। ये देखिए, अगर हम फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो हमको कैसे दिखाई देती है। अगर हम इसको मज़ीद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो आपको मज़ीद नज़र आ जाएगी। ये देखें, अब हम फर्स्ट कॉलम पर देखते हैं। ये देखें, जो हमारी फर्स्ट कॉलम जो डार्क ब्लू थी, वो जिस तरह सिंपल एक टेबल जे वाले कॉलम्स हमको शो हो रहे हैं, इस तरह ये शो हो जाती है। ये देखें, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद है टोटल रोज़। ये जिस तरह ये रोज़ जा रही हैं, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग-अलग। ये देखें, ये शो हो रही है टोटल रो। ये देखें, इधर भी हमारे पास जो टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए शो हो रहे हैं, इधर भी हमको टेबल स्टाइल में भी चेंजिंग नज़र आती है। ये देखें, ये देखें, लास्ट वाले रो पे आपको चेंजिंग शो हो रही है। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू हो गया। फिर उसके बाद है बैंडेड रोज पर हम क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास बैंडेड रोज का क्या किरदार है। जिस तरह ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट रोज थोड़ा सा डार्क ब्लू है, फिर उसके नीचे वाली रो एक हल्की ब्लू है, फिर उसके नीचे वाली रो पहली जैसी है कि डार्क ब्लू है। इसको बैंडेड रो कहते हैं। अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, सिंपल हमारे पास टेबल का व्यू आता है। फिर उसके बाद है बैंडेड कॉलम्स। हमारे पास जैसा कि बैंडेड कॉलम भी जिस तरह फर्स्ट रो डार्क ब्लू है, सेकंड कम डार्क है, फिर उसके बाद जिस तरह पहले वाली रो है उसके जैसी थर्ड है, हाँ, इस तरह ही हमको कॉलम शो हो। ये देखें, कॉलम भी उस तरह शो हो रहे हैं। ये देखें, ये तो था टेबल स्टाइल ऑप्शन। फिर उसके बाद है टेबल स्टाइल। हमारे पास एक टेबल बने बनाए हमको मिलते हैं, हम उसको भी सिलेक्ट करके हमारा टेबल एक अच्छे टेबल को हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको इनमें से कोई अच्छा नहीं लगता, आप मॉडिफाई टेबल भी कर सकते हैं, नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हम ये करते हैं, इसमें नेम वाला है ग्रिड टेबल 4, ये इसकी तमाम की तमाम हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसके जो सा फ़ॉन्ट फॉर्मेट है उसका कैलिबरी, पर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। ये देखें, 4 कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक में हमको कलर्स मिलते हैं, मोर कलर भी कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही ऑल स्क्रिप्ट है, लैटिन है, कम्प्लेक्स है, हम लैटिन ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद लाइन विड्थ है, लाइन स्टाइल है कि हम इस लाइन की या बॉर्डर के लें, बॉर्डर की हम शेडिंग किस तरह कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी विड्थ को सेलेक्ट करते हैं, ये वाली। ये देखें, जिस तरह हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके साथ ही आपको रिज़ल्ट शो हो रहा है। आपकी आसानी के लिए सब कुछ जो अप्लाई करते हैं वो फ़ौरन अप्लाई हो जाता है और रिज़ल्ट आपको शो कर देता है। ये देखिए, जो इसकी बॉर्डर
कलर था वो भी चेंज हो गया, ये देखें। इसको हम ये कर देते हैं। फिर उसके बाद है बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, आउटसाइड, ये तमाम के तमाम बॉर्डर हम इधर से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑल बॉर्डर, अगर आप नो बॉर्डर करते हैं तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा तमाम के तमाम बॉर्डर। ये देखें, एक सिंपल सा टेबल हमारे पास शो हो रहा है। तो ऑल बॉर्डर कर देते हैं। बॉर्डर के कलर्स हैं मज़ीद, फिर इसको हम कलर में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ये सेल के कलर थे, हम सेल बॉर्डर के कलर ये वाले थे और ये सेल के कलर हैं, सेल के कलर भी चेंज कर सकते हैं और नो कर देते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम मॉडिफाई स्टाइल हमने देख लिया, इसको कर देते हैं ओके। ये देखिए हमारे पास फॉर्मेटिंग में चेंजिंग नज़र आ गई। ये देखिए हमारे पास जो फ़ॉन्ट था वो हमने चेंज किया था, एरियल रखा था। तो फिर उसके बाद हम टेबल स्टाइल वाला ऑप्शन हो गया, क्लियर भी कर सकते हैं, जो आपने फॉर्मेटिंग की है क्लियर टेबल स्टाइल कर सकते हैं, न्यू टेबल स्टाइल भी इधर से ऐड कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन आपको इधर से मिल सकते हैं। फिर उसके बाद है शेडिंग। टेबल स्टाइल में लास्ट ऑप्शन जो सा है शेडिंग का है। फिर उसके बाद हम शेडिंग का कलर, ये देखिए, किसी सेल को हम सिलेक्ट करते हुए मखसूस सेल को उसकी शेडिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसकी भी शेडिंग कर दूँ। ये देखें, इसकी भी हम शेडिंग चेंज कर देते हैं। इस तरीके से आप मुख्तलिफ सेल की शेडिंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। जिस तरह हम एग्जांपल के तौर पर ये ले लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये डबल लाइन हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखें, ये तमाम सेल का हम डबल लाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद है कि बॉर्डर हम ले सकते हैं, लाइन में हो, डॉट में हो, डैशेस में हो, ये तमाम की तमाम आपको इधर से मिल सकते हैं। फिर उसके बाद है इसकी विड्थ, लाइन वेट कर सकते हैं, विड्थ कर सकते हैं, ये कर देता हूँ। फिर उसके बाद है पेन कलर, हमारे पास ब्लू था, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, आप इधर से ही सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया था पेन कलर। फिर उसके बाद है बॉर्डर। फिर उसके बाद है बॉर्डर, किसी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर को हम सिलेक्ट करते हैं, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉटम। ये देखें, इस सेल पे आपको फॉर्मेटिंग नज़र आएगी। ये देखें, लेफ्ट बॉर्डर, राइट चला गया, नो बॉर्डर ख़त्म हो गया, बॉर्डर ऑल बॉर्डर लग गया, आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड है, ये तमाम के तमाम इधर से बॉर्डर हम लगा सकते हैं। ड्रा टेबल भी कर सकते हैं, व्यू ग्रिड लाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए, क्लिक करते हैं तो व्यू ग्रिड लाइन शो हो जाएगी हमारे पास। ये वाली व्यू ग्रिड लाइन है, इधर तो हमारे पास बॉर्डर है, ये देखिए शो हमारे पास इधर ही होगी। ये देखें, ये है व्यू ग्रिड लाइन। फिर उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग है, हम इसकी बॉर्डर और शेडिंग को भी खुद से ही मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह आप बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, आप इसकी डॉट रख सकते हैं, कलर जिस तरह ये पहले हमने एक सेल की फॉर्मेटिंग की है उस तरह ये भी सेम ही है। अगर हम कहते हैं कि इसकी ये वाली करते हैं तो ये वाली, ये देखो शो हो रही है। फिर उसके बाद मज़ीद इसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम किसी
ये देखिए इधर हमारे पास शो हो रही हैं, इसको लगा लेते हैं, ये हमारे पास शो होगा, ओके कर देते हैं। ये देखें हमारे पास बॉर्डर शो हो गया। ये था हमारा बॉर्डर। अगर आप बॉक्स ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं, ये दरमियान वाले भी आपको शो होंगे। ये देखें, ये देखिए ये तमाम के तमाम शो हो रहे हैं। अगर आप इधर से भी इसको हाइड या रिमूव ऐड कर सकते हैं। देखिए टॉप वाला रिमूव हो गया। अगर इसको ऐड करते हैं तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगी। ये तमाम के तमाम ऑप्शन इस तरह ही काम करते हैं। ये था बॉक्सर। फिर उसके बाद आल के बाद है ग्रिड। अगर आप कहते हैं कि दरमियान वाली बॉर्डर बाहर वाला बॉर्डर का दो बॉर्डर हों, जिस तरह ये हमारे दो लाइनें हैं, दरमियान में सिंगल लाइन ही हो, तो आप इससे ग्रिड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कस्टम। कस्टम में आप जिस तरह ये हमारा कस्टम था, ये आप खुद ही ऐड रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा कस्टम का भी यही किरदार है। फिर उसके बाद हम ये टेबल था, टेबल को सिलेक्ट, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया था। अब हम कहते हैं किसी एक सेल को, मखसूस सेल को, जिधर हमारा कर्सर है, हम जैसा कि इसको ले लेते हैं, इसकी हम शेडिंग करते हैं, बॉर्डर शेडिंग करते हैं। देखिए इसको हम सेल कर लेते हैं, सेल की हम कर लेते हैं बॉर्डर शेडिंग। ये देखें इसको हम ये ऑल बॉर्डर करते बॉक्स करते हैं, तमाम बॉक्स हो गया, इसको ओके करते हैं। ये देखें ये हमारे पास बॉर्डर ऐड हो गया। फिर उसके बाद है ये तमाम के तमाम ऑप्शन, बॉर्डर वाला ऑप्शन आपने तमाम के तमाम अच्छे तरीके से सीख लिया। और इसकी विड्थ थी, विड्थ को हम ब्रिक विड्थ साइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये कौन सा पेज है, इस पेज पर बॉर्डर लगाएंगे। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नन था। फिर उसके बाद बॉक्स है, बॉक्स में हम क्लिक करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें हमारे बॉर्डर हम लगा सकते हैं, करते हैं। ये देखें हमारे पास जो पूरे पेज पर बॉर्डर क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद हम मज़ीद बॉक्स ऑल कर सकते हैं, शैडो है 3D, वही बॉर्डर वाले सेम ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन नया ऐड है आर्ट का। आर्ट में हम ये देखें मज़ीद किस्म के ये लगा सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद है। ये देखिए ये मेरे पास ये बॉर्डर लग गए। ये तमाम की तमाम आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद है शेडिंग, कलर दे सकते हैं जो बॉर्डर दिया है उसका। ये देखें ओके करते हैं, इसकी तमाम की तमाम शेडिंग चेंज हो जाएगी। ये देखें ये टेबल की शेडिंग चेंज हुई है। दोबारा हम इधर आते हैं, इसको हम इधर चेंज कर लेते हैं ऑटोमेटिक। ये सेल की शेडिंग चेंज हो सकती है इधर से, यानी कि हम टेबल की थी, इधर हम अप्लाई पर आके चेंज कर सकते हैं, सेल पैराग्राफ कर सकते हैं इधर से। फिर उसके साथ हमारे पास बॉर्डर पेंटर है।
हम बॉर्डर पेंटर पर क्लिक करते हैं, इसका देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देख लें हमारे पास एक पेन तरह सा कर्सर हमारा बन गया है। जिधर भी हम बॉर्डर चेंज करना है उस पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, हमने फॉर्मेटिंग बॉर्डर पर नहीं की, हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं बॉर्डर पर। इधर आते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब हम बॉर्डर की फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखें, इधर हम क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे पास अब बॉर्डर शो हो रहे हैं। ये देखें, हम एक सेल का बॉर्डर बना लिया है। ये था बॉर्डर पेंटर का कमाल। फिर उसके बाद हमने ये टेबल टूल्स का टेबल डिज़ाइन वाला ऑप्शन तमाम आपको समझ आ गया होगा। हमने डिटेल के साथ टेबल स्टाइल ऑप्शन पढ़े हैं, टेबल स्टाइल पढ़े हैं, बॉर्डर पढ़े हैं। फिर उसके बाद हम इसके लेआउट पर आ जाते हैं, हम लेआउट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिलेक्ट टेबल है। टेबल में हम तीन हमको ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट का है, व्यू ग्रिड लाइन का है, प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके बाद मज़ीद ग्रुप्स हैं। इन सारे ग्रुप्स को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको बॉर्डर पेंटर को, लेआउट पर आ जाते हैं। अब इधर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक सेल पर हमारा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट सेल करते हैं। जस्ट आपने इधर क्लिक करना है, आपके पास जिधर ही जिस सेल पर भी हमारा कर्सर होगा उस सेल वही सेल सेलेक्ट हो जाएगा। हम कहते हैं कि हमारा सिलेक्ट कॉलम, जिधर हमारा कर्सर है वही तमाम कॉलम सेलेक्ट हो जाए। ये देखिए, ये वो मेरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। हम कहते हैं कि रो कंप्लीट हमारी सेलेक्ट हो, तो ये देखें सिलेक्ट रो, ये तमाम की तमाम रो सेलेक्ट हो रही है हमारे पास। फिर हम कहते हैं सिलेक्ट टेबल, पूरा सिलेक्ट हमारे पास टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये टेबल सेलेक्ट हो गया। अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा सिलेक्ट वाला ऑप्शन। ये तमाम की तमाम हमने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं लीव ग्रिड लाइन। मैं आपको थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ, यहाँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो सके। ये देखें, ये मैंने एक नया टेम्पलेट ऐड कर दिया है। अब लेआउट पर आते हैं, व्यू ग्रिड लाइन पर शो करते हैं। ये देखें, आपको ये पहले मैं आपको समझा दूँ, इस जगह पर आपको कोई भी लाइन या डॉट नज़र नहीं आ रहे। ये देखें इस जगह पर, अब मैं व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करता हूँ तो आपको ये देखें शो होने लग गए हैं, ये डॉट शो होने लग गए हैं। ये सीरियल नंबर के एक सेल, क्योंकि व्यू ग्रिड लाइन एक सेल की शो करता है कि सेल की आपकी हद इस जगह पर है। ये देखें, ये हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन शो हो रही है। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी का ऑप्शन, प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें टेबल प्रॉपर्टीज़ में टेबल डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है, ये तमाम हम पढ़ते हैं। इसके साथ वाला ऑप्शन रो है, कॉलम है, सेल है, ऑल टेक्स्ट है। टेबल पर हम आ जाते हैं, हम इसको विड्थ इसकी मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रीफर्ड विड्थ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी ये देखिए साइज़ को कम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं कितना हमारा पास साइज़ रिसाइज हो जाएगा। ये देखिए हमारा आपको चेंजिंग नज़र आई होगी। फिर उसके बाद है इंचज़, अगर आप इंचज़ में करना चाहते हैं, इंचज़ है, परसेंटेज है, तो ये देखिए 79.7% है, इससे भी आप कर सकते हैं। हम इंची रख देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म कर देते हैं, 0.0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा साइज़ वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है अलाइनमेंट, हम टेबल की अलाइनमेंट भी सेंड कर सकते हैं। हम सेंटर कर देते तो हमारा टेबल सेंटर में चले जाएगा। ये देखिए सेंटर पर चला गया। फिर उसके बाद है राइट, जिस तरह हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। सॉरी,
ये देखिए अब हमको मज़ीद सामने आएगा। इसको हम राइट कर लेते हैं, सॉरी पहले हम सेंटर पे ही इसका साइज़ छोटा करके देख लेते कितना हो गया। देखिए ये तो हमारा ये सेंटर पर ही साइज़ छोटा हुआ है। फिर उसके बाद हम राइट करते हैं, ये देखिए ये राइट पर चला गया, क्योंकि हमारे पास पहले विंडो इंडेंट था। आपको लेफ़्ट लाइन अलाइनमेंट ज़्यादा चेंजिंग नहीं शो हो रही थी, तो हमने इसका साइज़ छोटा किया है, तो आपको फिर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये तो थे अलाइनमेंट लेफ़्ट सेंटर राइट। फिर उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। जिस तरह हमने टेक्स्ट रैपिंग पहले होम टैब में किया था, ये भी वैसा की वैसा अराउंड है, टेक्स्ट रैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है टेबल डायरेक्शन, कि हमारा जो टेबल क्रिएट होता है राइट टू लेफ़्ट हो या लेफ़्ट टू, हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है लेफ़्ट टू राइट होता है। ये देखिए अगर हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं, पहले ही हमारा ये सेंटर पे उसको कर लेते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं, इसको क्लिक करते हैं, हमारा सेंटर पे आता है। फिर इसको हम दोबारा चेंजिंग करते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए इधर हमारा, ये देखिए इधर हमारा शो हो रहा है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पोजीशन है, इसकी मज़ीद पोजीशन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, हम इसके कॉलम हैं और इसकी पैराग्राफ हैं। इसका हम टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट की सराउंडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह हम करके देख लेते हैं कि राइट है, राइट कॉलम, इसको कर देते हैं, ये देखिए राइट साइड पर हो गया हमारा। फिर इसकी हम पोजीशनिंग चेंज करते हैं, सेंटर पर थी हम सेंटर पर रख लेते हैं, ओके कर देते हैं, सॉरी ये देखिए सेंटर पर ऑटोमेटिक हमारे पास शो हो रहा है। फिर उसके बाद हम वर्टिकल पोजीशन पर आ जाते हैं, टॉप बॉटम पैराग्राफ के रिलेटेड है, इसको हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ किया टॉप पर चला गया, सॉरी बॉटम पर चला गया, बॉटम हम सिलेक्ट किया था। हम तमाम की तमाम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सेंटर पर करते हैं तो हमारे पास सेंटर पर चला जाएगा, ये देखिए सेंटर पर चला गया, ओके कर देते हैं इसको, ये देखिए हमारे पास सेंटर पर आ गया है। फिर मज़ीद प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं, ये तो था पोजीशनिंग। फिर उसके बाद है बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर उसके साथ है ऑप्शन। बॉर्डर पर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास शेडिंग आ जाता है, पैराग्राफ की सॉरी टेबल की शेडिंग होगी, सेल की टेबल होगी, शेडिंग होगी, पैराग्राफ की शेडिंग होती है। तो हम पहले वाले बॉर्डर पर आते हैं, ये तमाम की तमाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मैं मज़ीद आपको करके दिखा देता हूँ। ये बॉर्डर है, बॉर्डर एंड शेडिंग है, हम इसको बॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स पे हम किसी लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमें 3 लाइन को सेलेक्ट किया और हम ओके कर देते हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा टेबल का। ये देखिए टेबल का जो बॉक्स वाला है आउटलाइन है वो आपके पास डबल हो गई। फिर उसके बाद हम मज़ीद क्लिक करते हैं, बॉर्डर शेडिंग पर आते हैं, ये बॉक्स है, अगर आप आल बॉक्स जो उसके दरमियान सेल में है वो भी आप कहते हैं कि इस तरह हो जाए, तो आप इसको ओके करके भी वो भी आपके पास शो हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद है ये तमाम की तमाम आपने पहले भी समझे थे, ग्रिड लाइन है दरमियान में। ये देखिए हम क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए ये इस प्रीव्यू आपको शो हो रहा है। ये बॉर्डर जो अलाइन बॉर्डर लाइन है, ये इसका ये वाला साइज है, फिर उसके दरमियान में सिंगल लाइन है। कस्टम कस्टम पे हम खुद ही इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तमाम के तमाम हम इसको एडजस्ट कर, इधर हम पैराग्राफ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आया कि हमने एक सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सेल की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर पर भी हमने पढ़ चुके हैं पहले। हम इसकी ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ये दरख्त शो रहे हैं हमने लगाए थे, तो ये हमारे पास प्रीव्यू भी है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद शेडिंग है, ये टेबल की शेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये कलर कर सकते हैं टेबल को,
ये देते हैं, टेबल को कलर देते हैं, ये शेडिंग हो जाएगी। ये देखें टेबल की, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ये बॉर्डर और शेडिंग आपको मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है जी, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। इसको हम ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद साथ वाला है ऑप्शन। ऑप्शन पे हम डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन करते हैं। जिस तरह हम ले लेते हैं, जैसा कि इसको हम क्लिक करते हैं, बॉर्डर पर आते हैं, इसका जो ऑल पेजेस करते हैं ओके कर देते हैं। इसको भी ओके कर सकते हैं। अब हम इधर आते हैं, ऑप्शन पर आते हैं, तो आप हम इस सेल का मार्जिन आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको सेल मार्जिन करके दिखाता हूँ। टॉप इतना हो गया, ये इतना हो गया, बॉटम भी इसका बढ़ा देते हैं, राइट भी इसका बढ़ा देते हैं। ये देखिए ओके करते हैं तो आपको ये देखिए साइज़ आपको बड़ा मिल रहा है। सेल का साइज इधर से होता है। फिर उसके बाद हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल, इसको हम करके देखते हैं। इसको अलो करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, तो स्पेसिंग बिटवीन सेल, सेल के दरमियान ये स्पेसिंग हमारे पास बढ़ जाएगी। ये देखें कितना खूबसूरत हमारे पास एक टेबल क्रिएट होता जा रहा है। फिर उसके बाद ये देखिए जिस तरह हमारे पास एक कीबोर्ड की शेप होती है, उस तरह हमारे पास ये शो हो रहा है। अब हम मज़ीद इसको भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखिए मज़ीद बढ़ाएंगे तो हमारे पास मज़ीद ये बढ़ जाएंगे। ये देखिए फिर उसके बाद ऑप्शन पर आते हैं। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रिसेट टू फिट कंटेंट। जिस तरह हमारे पास जो ऑटोमेटिक फिट कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ये वाला ऑप्शन होता है। आप इसको अनचेक भी करके अपनी मर्ज़ी के साथ इसकी साइज़ रिसाइज कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं। ये हमारा ऑप्शन का भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद रो आते हैं, रो को क्लिक करते हैं। हम इसकी रो की साइज़ बड़ा कर सकते हैं इधर से आकर। ये देखिए जैसा कि हम इधर क्लिक करते हैं, ये वाली रो जो सी जा रही है इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। सॉरी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कितना था, ये साइज़ हो सकता है। इसको हम ओके करते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो गया हमारे पास। फिर हम दोबारा आ जाते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट पर आते हैं। ये देखें ये हमारे पास ये शो हो रहे हैं। ये देखिए नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास शो हो रही हैं। इसको हम अनचेक करते हैं, 0 डाल देते हैं। ये देखिए ये हमारा रो का हो गया। फिर उसके बाद कॉलम भी इसी तरह का है। कॉलम की भी हम विड्थ साइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कॉलम के बाद कॉलम के बाद सेल है, सेल को भी हम टॉप सेंटर बॉटम पर ही कर सकते हैं। इसका साइज भी साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखें किसी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, इस सेल का हम साइज बढ़ा सकते हैं। देखें हम इसको सेंटर पर कर देते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं। ये देखिए ओके कर देते हैं। ये देखिए इसका साइज बड़ा हो गया। तमाम सेटिंग हम इस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद है आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास शो नहीं हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये जो था हमारी प्रॉपर्टीज़ तमाम की तमाम आपको समझा दी गई हैं, बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दी गई हैं। फिर उसके बाद हम ड्रा टेबल पर आते हैं कि हम ड्रा टेबल किस तरह ले सकते हैं। इधर से हम ड्रा टेबल कर सकते हैं। ये देखिए इधर हम इसको ड्रा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एक सेल के 2 सेल हो गए। हम सेल को रेज भी कर सकते हैं। इस तरह हम क्लिक करते हैं तो एक सेल हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखिए फिर उसके बाद ऑप्शन है हम टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं, तमाम को इधर हम
डिलीट सेल भी कर सकते हैं। ये हमारे डिलीट में हमको मज़ीद शो रही, जिस तरह हमारे पास इधर सेल की थी, ये इधर हमारे पास डिलीट की, डिलीट सेल कर सकते हैं। जिस तरह हम इधर क्लिक करते हैं एक सेल को, इधर हम डिलीट सेल करते हैं, ये डिलीट सेल हो जाएगा। वो कहते हैं कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। अगर हम डिलीट इंटायर रो, जिस तरह हमारा जिस सेल पर कर्सर है वही हमारी डिलीट हो, तो हम डिलीट इंटायर रो करेंगे। ये देखिए ओके करते हैं तो हमारे पास वही डिलीट होगी। अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो आप इधर डिलीट सेल पर आ जाते हैं। अगर कहते हैं कि डिलीट शिफ्ट सेल अप, जो ऊपर वाला सेल है, इंटायर रो हमारी ये है, लेकिन हम कहते हैं कि ऊपर वाला हमारा डिलीट हो, तो हमारा ऊपर वाला डिलीट होगा। ये देखिए ओके करते हैं, सॉरी इधर हम क्लिक करते हैं, इधर डिलीट सेल पर आते हैं, सब शिफ्ट सेल अप है, इसको हम ओके कर देते हैं। हम मज़ीद इसकी नया टेबल क्रिएट करके हम मज़ीद उधर पर देख लेते हैं। ये देखें, ये देख लेते हैं। इधर हम रहते हैं, इधर कर्सर हमारा रखा, हम कहते हैं डिलीट सेल करते हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट है, सॉरी पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया, डिलीट सेल करते हैं, ये शिफ्ट सेल अप करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास डिलीट हो गया। ये देखिए श्योर है आपको, ये हमारे पास डिलीट हो गया। फिर हम कहते हैं दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर हम डिलीट सेल पर आते हैं तो डिलीट सेल लेफ्ट करते हैं। ये देखिए डिलीट सेल अब लेफ्ट होगा। ये देखिए ये हमारे पास जो इधर रिजल्ट शो हो रहा है, ये हमारे पास ये डिलीट हो रही हैं। इस तरीके से आप तमाम की तमाम को सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये कॉलम डिलीट हो गया। फिर उसके बाद डिलीट सेल के बाद डिलीट कॉलम है, इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए डिलीट कॉलम हो गया। फिर उसके बाद डिलीट रो है हमारे पास, ये देखिए ये रो वाला जिधर हमारा कर्सर है रो उसकी, ये देखिए डिलीट हो गई। फिर उसके बाद हम आते हैं डिलीट टेबल, ये तमाम टेबल हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास इंसर्ट अबव है, इंसर्ट रोज़। जिस तरह हम ये ले लेते हैं, जैसा कि हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, सॉरी इधर कर्सर लेकर आते हैं, इधर हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं आसानी के लिए। इधर हम लिख देते हैं कुछ, सिक्स सेवन एट, ये लिख दिया हमने। अब हम इसकी मज़ीद जो लेआउट में हम जाते हैं, इंसर्ट अबव, इधर हम करते हैं, ये हमारा कर्सर इधर था, जिधर हमारा कर्सर होगा उधर उसके अबव पर अप पर एक रो क्रिएट हो जाएगी। ये मैं मज़ीद आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें ये दो रो को हमारे क्रिएट, अगर हम इधर करते हैं तो हमारे पास इधर भी एक शो हो जाएगी एरो। ये देखिए ये हमारे पास एरो शो हो गई। अगर हम कहते हैं कि इधर हम रहते हुए जो हम बिलो नीचे हमारे एरो एक क्रिएट हो जाए, ये देखिए हमारे पास ये नीचे एरो क्रिएट होगी। फिर उसके बाद है इसी तरह लेफ़्ट, इंसर्ट लेफ़्ट, हम कहते हैं कि वन पर क्लिक करते हैं, इधर हमारे पास एक कॉलम शो हो जाए। ये देखिए ये हमारे पास एक कॉलम लेफ़्ट साइड पर कॉलम शो हो गया। अगर हम कहते हैं राइट पर हो जाए, इधर भी क्लिक करके राइट शो करते हैं, इधर भी क्लिक करते हैं, हम कहते हैं कि इधर हमारे वन के बाद हमारा राइट एक कॉलम शो हो जाए। ये देखिए ये तो था रोज़ एंड कॉलम वाला ऑप्शन, ये भी आपको मुकम्मल डिटेल के साथ
समझ आ गया होगा। मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल ही कंप्लीट देखना है और बाद में कमेंट सेक्शन पे आकर आपने कोई गिला नहीं बनता। आप पहले वीडियो मुकम्मल के साथ देखेंगे, फिर आप कमेंट में रब्ता करेंगे किस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मर्ज का ग्रुप आता है। मर्ज वाले ग्रुप पर आते हैं। जिस तरह हम ये हमारे पास 4 सेल हैं, सॉरी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा, हम ये कहते हैं कि जो 4 सेल हैं इसको हम एक ही सेल बना दें, मर्ज कर दें। ये देखिए, ये हमारे पास एक ही सेल हो गया। ये हमारे पास एक ही सेल शो हो रहा है, यानी कि हमने मर्ज कर दिया चारों सेलों को। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमने जो इधर आकर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट सेल हो गया। हम कहते हैं कि जिस तरह हमारा 4 सेल थे वैसे ही हो जाए। हम स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा शो हो जाएंगे। ये देखें, स्प्लिट सेल पे हमारे पास कॉलम कितने थे? 2 थे, रोज भी 2 थी। ये देखिए हमारे पास दोबारा शो हो गया। फिर उसके बाद हम स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। ये देखें, टेबल को अलग-अलग भी कर सकते हैं। इधर हम कर्सर है, अगर हम स्प्लिट टेबल करते हैं तो ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास इधर कर्सर था, ये नीचे वाला साइड पर हो गया। ये स्प्लिट टेबल हो गया। फिर उसके बाद स्प्लिट टेबल के बाद आ जाते हैं, ये तो मर्ज का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है ऑटो फिट। ऑटो फिट कंटेंट है, ऑटो फिट विंडो है, फिक्स कॉलम विड्थ हम कर सकते हैं। जिस तरह हम एक कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसको हम, जिस तरह जी हमारे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, हम इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो हमारे पास ये साइज समाल हो जाएगा। ये देखिए, ये कंटेंट जिस तरह हमारा कंटेंट लिखा हुआ है 1 2 3, इस हिसाब से ही हमारा टेबल हमको मिल गया। अगर हम कहते हैं कि हमारा ऑटो फिट विंडो हो, जिस तरह हमारा पेज है, पेज के हिसाब से हमारा टेबल क्रिएट हो, तो आप ये इधर क्लिक करते हैं। जिस तरह हमारा पेज होगा, ये हमारा हैंगिंग इंडेंट है, उसके हिसाब से हमारा, उसके हिसाब से ऑटो फिट विंडो हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि ना हमारे पास कंटेंट हो, ना हमारे पास ऑटो फिट विंडो हो, हम कहते हैं हम खुद ही से ही इसको क्रिएट करें, तो आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं। फिर करते हैं इसका, जिस तरह हमारे पास ये शो हो रहा है, इधर से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने इसकी हाइट बढ़ानी है सेल की, रो की, आप इधर से बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये विड्थ है, विड्थ भी देखिए कॉलम की बढ़ रही है, कम हो रही है, इधर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट। ये सेल साइज ऑप्शन था, डिस्ट्रीब्यूट रोज है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लिक करते हैं, मज़ीद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कॉलम हो जाएंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट पर हम आ जाते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूट का हमारे पास शो नहीं हो रहा, बाद में देख लेते हैं, पर देखेंगे। ये देख, सॉरी, शो हो गया। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कॉलम शो हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम हमारे पास शो हुआ था, ये देखें। ये हम क्लिक करते हैं, वीडियो आपने देख के सब्सक्राइब करके देख लेती है, ये हमारे पास जो शो हुआ था। फिर उसके बाद अलाइनमेंट, जिस तरह ये 2 लिखा हुआ है, इसको हम सेंटर पर कर सकते हैं, बॉटम पर कर सकते हैं। जिस तरह हम इसका साइज बढ़ाकर इसको, ये देखिए आपको मज़ीद समझ आएगा। ये सेंटर कर दिया, इसको लेफ़्ट कर दिया, ये टॉप लेफ़्ट हो गई, सॉरी बॉटम लेफ़्ट हो गई, ये मिड हो गई। फिर उसके बाद राइट बॉटम हो गई,
ये तमाम के तमाम अलाइनमेंट इधर से कर सकते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्शन है, टू किस डायरेक्शन में लिखा जाए टेक्स्ट को, ये देखिए ये इसकी डायरेक्शन शो हो रही है। फिर उसके बाद सेल मार्जिन है, सेल मार्जिन का भी हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इसके सेल मार्जिन है, हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑटोमेटिकली साइज भी कर सकते हैं। फिट कंटेंट इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हमारे पास इसका साइज बढ़ गया। ऑटोमेटिकली रिसाइज कंटेंट करते हैं तो क्या करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक हमारे पास जो साइज छोटा बड़ा होगा ये हमारा इधर से ही होता जाएगा। फिर नेक्स्ट डेटा एंड ग्रुप, फिर इसको हम क्लिक करते हैं A to Z। इधर हम जिस तरह लिख लेते हैं 3 4 1 2, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इधर क्लिक करते हैं, ये नंबरिंग है हमारे पास, हम कहते हैं कि ये हमारी असेंडिंग में 1 2 3 है, ना कि हमारा रैंडमली है। ये अब क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास सॉरी ये हम क्लिक करते हैं 1 2, हमारे पास क्लिक करते हैं असेंडिंग है, सॉरी इधर टेक्स्ट आ गया है, हम इसको नंबरिंग कर देते हैं और ओके पर क्लिक करें। नेटवर्क सॉर्टिंग टाइप प्लीज अनदर प्लीज। दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास सेलेक्ट सही तरीके से नहीं हुआ, हम इधर लिख लेते हैं इसको, हम नए पेज पर आते हैं। इधर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, एक ही लाइन ले लेते हैं, ये देखिए 2 है 3 है 4 है सॉरी 4 है 1 है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसका ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये इसको हम नंबर में करते हैं, इसको हम टेक्स्ट में ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए हमारे पास शो हो गया। हमने कॉलम को सिलेक्ट करना था, ये देखिए 1 2 3 4 हमारी असेंडिंग में आ गई। फिर उसके बाद हम लेफ्ट पर आ जाते हैं, इसकी कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं या जैसे ही कर देते हैं ये हमारे जी ये टेबल है, टेबल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हम पैराग्राफ करते हैं, ये देखिए हमारा टेबल ख़त्म हो गया, तो हमारा वैसे सिंपल जैसा लिखा होता है वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद हम मज़ीद हमारा टेबल इंसर्ट करते हैं, ये देखिए टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, एक ही टेबल ले लेते हैं। ये देखिए इधर मैं 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 9 लिखता हूँ। इधर हम इसको सम कर लेते हैं। सम करने के लिए हम दोबारा लेआउट बनाएंगे, फार्मूला पर आएंगे, ये देखिए सम अबव लिखा हुआ, ओके कर देंगे, हमारे पास सम आ जाएगा इज इक्वल टू 18। ये हमारा टेबल टूल्स का टेबल डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया, लेआउट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तमाम के तमाम हमने डिटेल के साथ पढ़ लिए। फिर दोबारा हम इंसर्ट वाले टैब पर आते हैं, ये तो था हमने पढ़ा था सॉरी टेबल वाला। फिर इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये देखिए हम खुद ही से जितना हम बढ़ा सकते हैं वो जितना भी आप ले सकते हैं, कॉलम्स रोज आप इधर से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, ऑटो कर सकते हैं, अगर इसकी हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो हम ये क्लिक करके देखते हैं, ओके करते हैं, तो हमारे पास ये शो हो गया। हम कहते हैं कि नया हमारे पास जो शो हो, हम नया शो कर लेते हैं। सॉरी इंसर्ट टेबल किया, इसको हम बढ़ा कर इसकी हम सेटिंग देख लेते हैं। ये देखिए ओके कर दिया, तो हमारे पास ये देखिए टेबल शो हो गया। फिर उसके बाद ये टेबल डिज़ाइन लेआउट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी शेडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोबारा आ जाते हैं इंसर्ट वाले टैब पर,
इसको क्लिक करते हैं, इसको फिक्स्ड पर ख़त्म करके हम अपने हिसाब के साथ बढ़ा कम कर सकते हैं। ये देखिए ओके करते हैं, ये हमारे पास जो हम मॉडिफाई किया था वो हमारे पास शो हो रहा है। फिर उसके बाद हम दोबारा आ जाते हैं ड्रा टेबल पर। हम खुद ही टेबल ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह इस पर हम टेबल ड्रा करते हैं। देखिए हमारे पास ये टेबल ड्रा हो गया। इसको हम सिंपल लाइन भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर ये आपको पहले ही समझ कंप्लीट मुकम्मल तौर पर आ चुकी है। फिर इसको मज़ीद हम आ जाते हैं, मज़ीद ऑप्शन देखते हैं। ये देखें एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसको हम ये कन्वर्ट, जिस तरह कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल था, हमने लास्ट पर पढ़ा था टेबल टूल लेआउट में, वहाँ तक कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट था, अब टेक्स्ट टू टेबल भी है। जिस तरह हम इधर कुछ लिखा हुआ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दोबारा हमारे पास ये टेबल की शेप में आ जाएगा। ये देखिए कितने टेबल हमारे पास थी 4 रोज थी, एक ही कॉलम था। ओके कर देते हैं, ये देखिए हमारे पास वैसा की वैसा हमारे पास शो हो रहा है। फिर उसके बाद हम मज़ीद आ जाते हैं ड्रा टेबल था, फिर एक्सेल स्प्रेडशीट है। एक्सेल स्प्रेडशीट हमारे पास, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सेल शीट में हम इसकी एडिटिंग करें, फॉर्मेटिंग करें, शो हमारे पास MS वर्ड में ही हो, तो हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट आ गई। हम इसको मज़ीद हम इसको ये देखें हम इसको कर सकते हैं, A हो गया, फिर उसके बाद हम B लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं, इस तरह हम लिखते जा रहे हैं। इसके बाद हम इसको क्लिक करके देखते हैं, हमारे पास ये देखें ये टेबल की शेप में हमारे पास शो हो गया। ये तो था एक्सेल स्प्रेडशीट। फिर उसके बाद क्विक टेबल है, हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट के बने बनाए हमको मिलते हैं। ये देखिए हमारे पास किसी एक को भी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये तो था टेबल के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ हमने टेबल को पढ़ा A to Z। आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।